अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। शदीद गर्मी में बिजली के सताए कराची वालों के लिए खुशखबरी, 15 रोज में बिजली भी मिलेगी और पानी भी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा कि इलेक्ट्रिक को जितनी जरूरत होगी उतनी गैस फराहम की जाएगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग होगी। विफाक ने शहर कायद के लिए वादे से बढ़कर काम किया। सिंध हुकूमत कहे तो ग्रीन लाइन बसें भी देने को तैयार है। लगता है कि इलेक्ट्रिक से पूछने वाला कोई नहीं, कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। केबल के लिए खुदाई करके मलबा वहीं छोड़ देते हैं। क्या कि इलेक्ट्रिक पर पाकिस्तान के आईन और कानून का निफाज होता है। सरबराह सिंध वाटर कमीशन का इजहार बरहमी। पानी की सूरत हाल पर MD वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब। नालों की सफाई से मुताल्लिक रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। इमरान खान अरकान की बजाय अपनी सरजनिश करें। कौम को बता दें कि सेनेट इलेक्शन में तीर को वोट दिया। नवाज शरीफ का वार, कहा ऊपर से हुक्म मिलने से मुताल्लिक सिराजुल हक का बयान बहुत मानेखेज है। बेउसूली की सियासत करने वाले क्या तब्दीली लाएंगे? मुल्क में रहकर तमाम आजमाइशों का मुकाबला करूंगा। वोट को इज्जत दो का नारा अब बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। इमरान खान वोट बेचने का इल्ज़ाम वापस लें या अदालत जाने के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक इंसाफ के नाराज MPAs की सरबराह PTI को धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर KPK की तरफ से सेनेट इंतखाबात में पैसों की ऑफर आई थी। नाराज अरकान का इल्ज़ाम। ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा जिसमें अपने ही इदारों पर एतमाद न हो। इमरान खान का लंदन में तकरीब से खिताब, कहा हुक्मरानों को जुकाम भी हो तो बाहर भाग जाते हैं। करप्ट सियासतदानों को बॉक्सिंग रिंग में आमिर खान के हवाले कर दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में ना तो किसी को पैसे दिए ना ही पेशकश की। इल्जामात लगाने वालों की परवाह नहीं। PTV पार्लियामेंट हमला केस में परवेज खटक की जमानत मंजूर। हुकूमत और अदलिया का टकराव खतरनाक मोड़ की जानिब बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि सिस्टम रेजा रेजा हो जाए। खुर्शीद शाह का इंतबाह, कहते हैं पीपल्स पार्टी ने उस दिन के लिए कुर्बानियां नहीं दी थी। सिक्योरिटी वापस लेने पर अपोजिशन लीडर का रद्द-ए-अमल, कहा अगर किसी सियासतदान को कुछ हुआ तो इल्जाम अदालत पर आ जाएगा। चौधरी सरवर से पूछा जाए कि 44 वोट कैसे लिए। मरियम औरंगजेब का PTI से सवाल, कहती हैं बिकने वालों की जमहूरी पार्टियों में कोई जगह नहीं होती। विफाकी हुकूमत बजट कानून और पार्लियामान के कवानीन के मुताबिक पेश करेगी। KP हुकूमत की जानिब से बजट पेश ना करना नाअहली है। फवाद चौधरी कहते हैं चौधरी सरवर ने नून लीग के वोट लिए हैं तो नवाज शरीफ भी तहकीकात करें। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में नैब के गवाह जाहिर शाह का बयान कलम बंद। लंदन फ्लैट से मुताल्लिक काउंसिल टैक्स की तफसीलात भी एहतिसाब अदालत में पेश। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। वाजिद जिया का बयान कलम बंद किया जाएगा। सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी का इख्तियार किस कानून में है? चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन के भर्ती पाबंदी केस में रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन को किस कानून के तहत पाबंदी का इख्तियार मिला? वजाहत तलब। चारों एडवोकेट जनरल समेत अटॉर्नी जनरल विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट का चारों सूबों को एक हफ्ते में सिक्योरिटी फार्मूला तय करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए जो अहलियत नहीं रखते। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर सिक्योरिटी देने की हिदायत। कटास राज मंदिर केस की समाअत। नई सीमेंट फैक्ट्री लगाने पर पाबंदी बरकरार। दरियाए जेहलम से लिए गए पानी के ड्रोन फुटेज तलब। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज। महकमा हाईवेज के एक्सीडेंट अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस। नैब इंक्वायरी के बावजूद ओहदे पर बराजमान। मौला बख्श शेख को मुबैना तौर पर बाअसर सियासी शख्सियात की पुश्त पनाही हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुल्जिमान राजा खुर्रम और माहीन जफर को 1-1 साल कैद और 50,000 जुर्माने की सजा मुअत्तल। मुल्जिमान ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। समाअत मई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अमरीकी कायम मुकाम मुआविन नायब वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। पाक अफगान सिक्योरिटी उमूर समेत मुतादिद मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से श्रीलंकन आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सिनानिके की मुलाकात। ISPR के मुताबिक श्रीलंकन कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। श्रीलंकन कमांडर को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शंघाई में पाक चीन वज़ीर खारजा मुज़ाकरात। वज़ीर खारजा ख्वाजा आसिफ और चीनी हम मनसब वांग यी का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। ख्वाजा आसिफ ने खत्ते में चीनी किरदार इंतहाई अहम करार दे दिया। राबिया को औरंगी से अगवा किया गया। बलोच गोठ में ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम फजल मोहम्मद ने पुलिस के सामने सब उगल दिया। खैबर पख्तूनख्वा में एक और ख्वाजा सरा का कत्ल। सवाबी में ख्वाजा सराओं के डेरे पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक ख्वाजा सरा जाँ बहक शनाख्त खानुल्लाह के नाम से हुई। मुल्जिमान फरार, मुकदमा दर्ज। पेशावर के निजी स्कूलों को वालिदैन को रिलीफ देने का फैसला पसंद नहीं आया। गर्मी की छुट्टियों की फीस वापस करने के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर दी। वालिदैन का असम्बली बिल्डिंग के सामने एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन निजी स्कूलों की तंजीम के सरबराह को तौहीन अदालत केस में तलब कर लिया। कराची में मरीजों को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। सिविल अस्पताल में 5 रुकनी गिरोह तिब्बी अमले के साथ मिलकर लूटमार में मसरूफ। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को दाखिल करा के भारी रिश्वत तलब की जाती है। पैसे बटोरने के लिए दाखिल मरीजों के टेस्ट भी प्राइवेट लैब से करवाए जाते हैं। आसफा के साथ ज्यादती और वहशियाना कत्ल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। जगह जगह मुजाहरे, एहतजाज। निहत्ते मुजाहिरीन पर काबिज फौज की फायरिंग। मुताद्दिद अफराद जख्मी। सऊदी फोर्सेस ने हौसी बागियों का एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमला नजरान में किया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आर्मीनिया में करप्शन इल्जामात पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ गई। फौज भी अपोजिशन की हम आवाज। वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा। वज़ारत दिफा का एहतजाज करने वाले फौजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। पाक चीन बढ़ती दोस्ती की एक और मिसाल। चीनी खातून ने भाई की शादी अपनी फेसबुक पाकिस्तानी सहेली से करा दी। बारात चीन से सरगोधा आई। बुधियो और शमा शादी के बंधन में बंध गए।
और जॉर्जिया फैशन वीक तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म। शोहरत याफ्ता डिजाइनर्स के पहनावों ने दिल जीत लिए।